हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग ट्राई कलर पूरी बनाने वाले हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी और खाने के लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत आसानी से बनने वाली पूरी है। जिन लोगों को पालक चुकंदर खाना पसंद नहीं है वो इस तरह पूरी बना के खा सकते हैं। चलो तो ऐसी ट्राई कलर पूरी बनाना शुरू कर देते हैं। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लिया है गेहूं का आटा। उसी के साथ हम लोगों ने कुछ पालक को वॉश करके लिया है और इसे रेड कलर लाने के लिए मैंने लिया है चुकंदर यानी कि बीटरूट। सबसे पहले हम लोग पालक को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे रफली चॉप कर लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरह मैंने इसे रफली चॉप कर दिया है, लेकिन मैंने इसे अच्छे से वॉश किया था, वो इम्पॉर्टेंट है। पालक से पूरी को हरा कलर आ जाएगा। मैंने पालक की 100 ग्राम की एक गड्डी ली थी। पालक को काटने के बाद चलो इसे अभी एक बाउल में निकाल लेते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है बीटरूट। बीटरूट के हम लोग सबसे पहले छिलके निकाल लेते हैं। उसी के साथ उसका स्टीम वाला और रूट वाला पोर्शन हम लोगों ने काट लिया है। चलो अब टाइम है कि हम लोग इसके छिलके निकाल लें। बीटरूट के ऊपर मिट्टी लगी होती है, इसलिए इसके छिलके निकालना ज़रूरी है। इसके छिलके निकालने के बाद चलो अब हम लोग बीटरूट को रफली चॉप कर लेते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का बीटरूट लिया है। अगर आप छोटे साइज़ के बीटरूट ले रहे हो तो आपको 2 बीटरूट लेने की ज़रूरत है। चलो बीटरूट काटने के बाद इसे भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलो अब पूरी को हम लोग तीसरा कलर देने वाले हैं, वो है येलो कलर यानी कि पीला कलर। पीला कलर के लिए मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलो अभी एक मिक्सी जार लेते हैं। मिक्सी जार में सबसे पहले हम लोगों ने जो पालक काट ली है उसे ऐड कर देते हैं। हम लोग चाहे तो पालक को बॉईल करके ले सकते थे, लेकिन मैंने इसे जानबूझ के बॉईल करके नहीं लिया है क्योंकि हम लोग इसे ऑयल में फ्राई करने वाले हैं। चलो अब इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ज़रूरत होगी तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। चलो अब इम्पॉर्टेंट है कि चुकंदर को पीसना। इसे बहुत ज़्यादा फाइन पीसना है, नहीं तो इसमें कुछ टुकड़े रह जाने के चांसेस होते हैं। आप इसे पीसने के बाद छान भी सकते हैं। अगर टुकड़े रहे तो पूरी बेलते वक्त टूटने के चांसेस होते हैं। देखिए मैंने इस तरह इसकी प्यूरी बना ली है। पालक प्यूरी, बीटरूट की प्यूरी रेडी है। चलो अब हम लोग हल्दी की प्यूरी बनाना शुरू कर देते हैं। हल्दी की प्यूरी बनाने के लिए हम लोग हल्दी में ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उंगलियों की मदद से इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। उंगलियों से मिक्स करने से इसमें कोई लम्स नहीं रहते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून से भी कम थोड़ी हल्दी ली है और उसी के साथ मैंने लगभग आधे कप से भी कम कप पानी इसमें ऐड किया है। सारी प्यूरीज रेडी है। चलो अब टाइम है कि हम लोग आटा गूंथना शुरू कर दें। आज हम लोग 4 कलर की पूरी बनाने वाले हैं। एक है वाइट, दूसरा है येलो, तीसरा है रेड और चौथा है ग्रीन। इसलिए हम लोग गेहूं के आटे को 4 पोर्शन में इक्वल डिवाइड कर लेते हैं। देखिए मैंने कुछ इस तरह गेहूं के आटे को 4 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सारे पोर्शन में थोड़ा थोड़ा नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। और पूरी अच्छे से फूलनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग इसमें चीनी डालें। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है। चलो इन सब को हम लोग मिक्स कर लेते हैं एक एक करके। अब इस तरह हम लोग इन आटों में थोड़ा सा कुआ बना लेते हैं। इस तरह कुआ बनाने के बाद हम लोग इसमें हम लोगों ने जो प्यूरी बनाई है वो ऐड करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग हल्दी वाली प्यूरी ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पालक वाली प्यूरी ऐड कर देते हैं। तीसरे ऑप्शन पे है हम लोगों का बीटरूट का बनाया हुआ प्यूरी और चौथे इसमें हम लोग सिर्फ पानी ऐड करने वाले हैं। चलो अभी एक एक करके हम लोग सारे आटे गूंथना शुरू कर देते हैं। जब एक एक करके हम लोग सारे आटे गूंथना शुरू कर देंगे तब हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सारे जो आटे हैं वो गूंथने के बाद थोड़े से हार्ड होना ज़रूरी है, तभी जाके पूरी अच्छे से फूलेगी। चारों टाइप के आटे को हम लोगों ने गूंथ लिया है। चलो अब हम लोग एक एक करके सारे इसकी लोई बना लेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे चारों आटों की हम लोग रोटी बेलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं प्लेन रोटी बेल रही हूँ। इसकी एक समान सारे साइड से इक्वल ऐसी सबसे बड़ी प्लेन रोटी हम लोग बना लेते हैं। चलो इसे बेलने के बाद इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
दूसरी लेयर हम लोग पालक के इसके बनाने वाले हैं। पालक के आटे की भी हम लोगों ने लोई बना ली है। इसे भी अभी हम लोग बेल लेते हैं। हम लोग एक एक करके आटे की रोटी बेलते जाएंगे और उसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे। अब हम लोगों ने ग्रीन कलर की रोटी बना ली है। चलो इसे भी हम लोग सेम रोटी के ऊपर रख देते हैं। अब हम लोगों की तीसरी रोटी है, वो है येलो कलर की, जो है हल्दी की। इसे भी हम लोग बेल कर सेम रोटियों के ऊपर इसे डाल देते हैं। और चौथे नंबर की जो है वो है बीट रूट की पूरी। इसे भी हम लोग बेल लेते हैं। देखिए ये किस तरह मैंने एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दी है। सारी रोटियां बेलने के बाद अब टाइम है कि हम लोग इसे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट कर लें। सेट करने के लिए सबसे पहले मैंने गेहूं की बेली हुई रोटी ली है। इसके ऊपर हम लोग हरी वाली जो रोटी बनाई है वो रख देंगे। मैंने चारों रोटियां एक ही साइज़ की बेल ली है। उसके बाद हम लोग हल्दी वाली जो रोटी है वो भी इसके ऊपर रख देते हैं। और सबसे आखिर में हम लोग रखेंगे लाल कलर की, जो कि है हम लोगों के बीट रूट की। चलो अब इसे हम लोग धीरे धीरे करके रोल करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं रोल कुछ इस तरह कर रही हूँ। अगर रोटी बेलते वक्त आपने आटा बहुत ज़्यादा लिया होगा तो ये रोटियाँ एक दूसरे को चिपकेगी नहीं। अगर वो चिपक नहीं रही है तो आपको इसे हल्के हाथों से पानी लगाने की ज़रूरत है। देखिए ये कितनी ज़्यादा कलरफुल दिख रही है। अब पूरी के लिए हम लोग इसे इस तरह कॉटन की थ्रेड से काट लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग वाला पोर्शन सबसे पहले ही काट लिया था। देखिए इस तरह धागे से काटने से कितने आसानी से ये कट जाता है। देखिए इस तरह मैंने सारे बेली हुई और रोल की हुई रोटियों को छोटी छोटी लोइयों में बना लिया है। चलो अब कढ़ाई में हम लोग तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। हाथों को और बनाई हुई लोइयों को हम लोग तेल लगा लेते हैं और इसकी हल्के हाथों से पूरी बेलना शुरू कर देते हैं। चलो मैं आपको अभी एक पूरी बेल के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इस तरह पूरी के दोनों साइड्स को तेल लगा लिया और फिर हल्के हाथों से इस तरह बेल रही हूँ। देखिए ये कितनी ज़्यादा कलरफुल लग रही है। इसी तरह हम लोग बाकी की पूरियाँ भी बेल सकते हैं। जब कुछ पूरियाँ बेल के हो जाएगी तब हम लोग तेल चेक कर लेते हैं। अगर तेल में थोड़ा सा आटा डालने के बाद इस तरह बबल्स निकलते हैं तो समझ लीजिए आपका तेल परफेक्ट है पूरी फ्राई करने के लिए। चलो अब इसमें पूरी डाल देते हैं। देखिए डालते से किस तरह बबल्स निकलना शुरू हो चुका है। देखिए पूरी कितनी ज़्यादा फूल चुकी है। इसी तरह हम लोग एक एक करके सारी पूरियाँ फ्राई करते रहेंगे और इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे। पूरी को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जल्दी ही जल जाएंगी और अगर इसे आप लो फ्लेम पे फ्राई करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। इसी तरह हम लोगों ने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। अब ये सारी पूरियाँ खाने के लिए रेडी है। जब आप इस तरह घर में पूरियाँ बनाओगे, जो बीट रूट नहीं खाता वो भी बीट रूट खाना शुरू कर देगा, जो पालक नहीं खाता वो भी पालक खाना शुरू कर देगा। और इसे बनाना तो और भी आसान है। और इतना ज़्यादा कलरफुल देखने के बाद इसे कौन खाना पसंद नहीं करेगा भला। बनाई हुई पूरियों को गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। और इसके साथ अगर कोई भी सब्जी मिल जाए तो इसका टेस्ट ही कुछ लाजवाब बन जाएगा। तो ऐसी मल्टी कलर पूरी खाने के लिए रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।